Hello, my dear students. You are most welcome to Geometrics classes for mathematics. Today, I will discuss about Super 30 objective questions from number system. You know that board will ask 30% objective questions. तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं कहना चाहूंगा। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें कि व्यर्थ ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम भी कुछ काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, दिस इज फर्स्ट, राइट और रैशनल नंबर बिटवीन टू, write a rational number between two rational numbers A and B। अब दो रैशनल नंबर आपको दिया गया है A और B के फॉर्म में, आपको इसके बीच एक रैशनल नंबर निकालना है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि ए और बी के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, तो बच्चे ने कहा ए और बी के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, कोई नंबर तो बताओ। बेटा ये नंबर ए और बी के फॉर्म में है, आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं अगर उन दोनों नंबर को प्लस कर दे और 2 से डिवाइड कर दे। तो इसका आंसर क्या होगा, अ रैशनल number between two rational numbers A and B equal to A plus B by 2. Suppose you have two rational numbers 1 and 2. तो 1 और 2 नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट। तो अगर एक नंबर पूछा जाए तो आप सिंपली दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। 1 और 2 के बीच में होगा 1 + 2/2, दैट इज 3/2। क्या हम एक और पूछें कि राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। क्या अब भी आप √2 + √3/2 करेंगे? गलत, क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर नहीं है। और ये रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। अब दो इरैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर पूछ दिया, आप क्या करेंगे, इसे डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर इसके बीच का एक नंबर चूज करेंगे। तो आइए, आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 मालूम है क्या? तो √2 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, वो होता है 1.4142 ... और √3 का क्या होता है 1.732 ... अब आप इन दोनों नंबर के बीच में एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। 1.41 से बड़ा होना चाहिए और 1.73 से छोटा होना चाहिए। तो इसके बीच में रैशनल नंबर between √2 and √3 equal to 1.5 ले लेते हैं हम। 1.6 भी ले सकते हैं, 1.51 ले सकते हैं, 1.52 ले सकते हैं, 1.55 ले सकते हैं, 1.57, 1.501, 502, 503, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर होता है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, कहा एक भी नहीं। मैंने बोला क्यों, तो कहा बीच में नंबर ही नहीं है। तो वो कौन सा नंबर देखता है, वो देखता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 और 2 के बीच में है ही नहीं, तो कौन से नंबर है, डेसिमल वाले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.01, 1.002। इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर आप दो नंबर के बीच में ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इज every integer a rational number, give reason। Is every
integer a rational number give region। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट रिव्यू में हमने इंटीजर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, पूरे नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर उसको आप ध्यान दें तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। फिर मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। यह होता है नेचुरल नंबर का सेट जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये आता है। इसको ऐसे एक सेट बना दिया। फिर होल नंबर, जब इसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद इसमें नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर अगर हम इंक्लूड कर दें तो ये बनता है जेड जो कि इंटीजर है। जेड इक्वल टू डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये बन जाता है इंटीजर का सेट। अब इसके अंदर एक फ्रैक्शन भी डाल दो, डॉट 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 -2 0 1 1/2 0.3 0.2 बार, तो इस तरह से ये बन जाता है रैशनल नंबर। अब कुछ रूट वाले नंबर्स होते हैं जैसे √2 √3 √5 पाई और डेसिमल में भी होते हैं, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और जब आप इस पूरे को कंबाइन कर दें रैशनल और इरेशनल को, तो एक सेट तैयार होता है जिसको बोलते हैं रियल नंबर्स। अब आप देखो यहां से शुरुआत करते हैं। इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? यस। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो आर होल नंबर्स। तो एवरी नेचुरल नंबर lie in the set of whole number, but every whole number is not a natural number due to zero. My question is every integer a rational number? Yes, integer a rational number. rational number के अंदर ये सारे आते हैं। क्या irrational number, is every irrational number real number? Yes. Is every real number irrational number? No, because of rational number. तो real number consist of रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो इस तरह से सेट बना करके आप चेक कर सकते हैं कि अब देखो, अगर आपसे पूछे कि क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है, तो यस, इंटीजर के अंदर आता है। ये रैशनल नंबर के नीचे सारे आते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? So a number which can be written in the form p by q where p and q both are integers and q not equal to 0. तो according to definition integer suppose करो n है या m है या p है या q है, तो if m is an integer then it can be represented as m upon 1, where m is an integer, 1 is also an integer. So every integer can be expressed in the form p by q. That's why every integer is a rational number. Question number 4. Is every point on the number line of the form root m is every point on the number line of the form root m where m is a natural number justify your answer. अब इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम। अब सपोज करो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये एक नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के ऊपर जीरो भी है, 1 2
4, -1, -2, -3, -4। अब ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर का अगर आप रूट करोगे, किसी भी नेचुरल नंबर का रूट करोगे तो रिजल्ट जो निकल के आएगा नेचुरल ही आएगा। तो इधर वाले जो पॉइंट्स है नेगेटिव वाले, इनके बीच में भी फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शन तो आएगा ही नहीं। रूट m जो आएगा वो या तो नेचुरल नंबर आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ये सारे जो आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो नो नेगेटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, सो दिस इज नॉट ट्रू। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मैं बता रखा हूं कि वो इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नंबर होता ही नहीं है। और फ्रैक्शन वाला भी इसमें नहीं आएगा। तो नो नेगेटिव integer is the square root of any natural number. So this statement is false. Now we move towards next question, question number 5. Question number 5, find two irrational numbers. Find two irrational number between 2020 and 2021. अब दो नंबर दे दिया, उसके बीच में आपको एक इरेशनल ढूंढना है। पहले हमने दिया था दो इरेशनल, उसके बीच में एक रैशनल। अब मैं दो रैशनल नंबर दे रहा हूं और उसके बीच में आपको एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो राइट, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2020 एंड 2021। 2020 और 2021, अभी 2020 चल रहा है, अब अगले महीने से 2021 चलेगा, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि दो आपको इरेशनल नंबर ढूंढना है 2020 एंड 2021। कुछ नहीं करना, आपको 2020 लिख दो, ये लिख दिया, डेसिमल लगाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो, 01 001 0001 4 टाइम्स 01 डॉट 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 कर दो, एक नंबर मिल गया। फिर क्या करोगे, 2020 लिखो और 0.02 लिख दो, 002 लिख दो, 0002 लिख दो, 4 टाइम्स 02 लिख दो, एंड सो ऑन। ऐसे ही नंबर आ जाते हैं फ्रैक्शन में कि 5/7 9/11 के बीच में बताओ। आपको सिंपली डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लेना है और उन दोनों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बीच में इस वे से आपको नंबर लिख देना है, वो इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू डिस्टिंक्ट irrational numbers whose sum is a rational number. अब क्या है कि जब आप दो इरेशनल नंबर लोगे तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन अब आपको यहां पर दो डिफरेंट इरेशनल नंबर लेना है और उसको प्लस करने पर रैशनल लाना है। सपोज करो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है 2 + √3 और दूसरा इरेशनल नंबर है 2 - √3। अब ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं,
2+√3 है ये, और मान लो इसको 5+√3 और ये 2+√3, 2 - √3। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 2 आपको 7 आंसर आ जाएगा। दूसरा, गिव 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स हुज सम इज अ रैशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है प्लस ये दूसरा इरेशनल है, और जब हमने सम किया तो ये रैशनल नंबर आ गया। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि 2 इरेशनल बताओ जिसका सम इरेशनल हो, तो आप अलग अलग डिफरेंट इरेशनल लेके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग। राइट 2 numbers whose decimal expansions are terminating। अब आपको ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में आइदर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है। तो आपको 2 नंबर्स वो होंगे, जैसे मान लो 3 लिख दिया ऊपर में और नीचे 2 और 5 का मल्टीपल ले लो, 2 का मल्टीपल मान लो 8 ले लेते हैं, एक ये नंबर हो गया। अब मान लो ऊपर में 3 की जगह 7 ले लिया, अब नीचे 5 का मल्टीपल ले लो 25, या फिर दोनों का भी ले सकते हो, 3/40 ले लो, 3/80 ले लो, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे। इनका जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपको टर्मिनेटिंग देगा, यानी कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट 2 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। राइट 2 numbers whose decimal expansions are non-terminating repeating। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता क्या है। तो जब हम किसी p/q फॉर्म के रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसका डिनोमिनेटर 2, 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एग्जांपल में डिनोमिनेटर में यहां 2 का पावर लिया, यहां 5 का पावर लिया, अब हम 2, 5 के अलावा कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो 10/3 ले लो, 10/3, 22/7, 1/11, 2, 5 ना हो। अगर 2 हो तो 5 दोनों इकट्ठा ना हो, दोनों के अलावा कोई नंबर भी हो। जैसे मान लो आप 2 ले लेते हो, 2 3 जा 6 ले लें अगर, तो 7/6 लिखेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि 2 × 3 है, 2 के अलावा 3 आ गया। मान लो 5 ले लेते हैं, 11/5, 3 जा 15, तो 5 है 3 है, 2, 5 के अलावा आ गया दूसरा नंबर, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस तरह से हमने एक और करना है, वो ये है, राइट 2 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating। आपको मालूम होना चाहिए कि वो नंबर्स
जो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और सिंपल तरीका है, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ करके बाकी नंबर पे रूट लगा दो, केवल नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। तो हो गया √2, √3, पाई भी ले सकते हो, डेसिमल में भी दिखा सकते हो। तो ऐसे बड़े सारे नंबर्स है जो ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। अब हम चेक करते हैं, कोई नंबर गिवन होगा तो कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसका तरीका। क्वेश्चन 9 हो गए। ये वो क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इन क्वेश्चन का आंसर्स आप कर सकते हैं। आजकल बोर्ड में 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए चैप्टर का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। नहीं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके आप नहीं कर पाएंगे। दीज क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चेक वेदर द रैशनल नंबर number 51 by 1500 will have a terminating decimal expansion, will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion, or a non-terminating repeating decimal expansion. Check whether the rational number 51 by 1500 will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो नंबर को हमने ऐसे लिख दिया 51 by 1500। एक तो तरीका है डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा जब रिमाइंडर 0 आ जाए, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। और सिंपली आप इसे फैक्टराइज कर दें। इसको अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 15 का हो जाएगा 3 × 5, और 100 2 0 है तो 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2, और एक 5 का पावर ये है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से बिना फैक्टराइज किए डायरेक्ट लिख दोगे। 51 को भी फैक्टराइज करो 3 × 17। अब आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर जो है 2 पावर m × 5 पावर n के फॉर्म में है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि बिना इसको कैंसिल किए हुए एक ही बार में इसको ब्रेक कर दिया, देख लिया 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि गलत हो जाएगा कई बार, हमेशा नहीं। अगर मान लो ये प्राइम नंबर दिया हुआ है, कैंसिल ही नहीं होगा तो उस केस में तो हो जाएगा, लेकिन जब ये प्राइम नंबर नहीं होगा, को प्राइम होना चाहिए ये दोनों, अगर इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है और कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं करोगे तो फिर वहां पर मामू बन जाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के बाद आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अब तब देखें कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर 5 पावर और बोथ, आइदर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, then we can say that this is terminating। तो ये जो निकल के आया, अब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, if x equal 2 plus √3 है, then find the value of
then find the value of x plus 1 upon x। अब आप देखिए x तो आपके पास है, आपके पास 1 अपॉन x नहीं है, तो क्या करेंगे आप, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि डिनोमिनेटर में रूट हो तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है। अगर आप ऐसे ही इसको पुट करोगे 2 प्लस रूट 3 प्लस ये, तो आपको प्लस करने में दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, रैशनलाइज। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इरेशनल इनटू रैशनल इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, इसे ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई करें, जिससे कि डिनोमिनेटर रैशनल बन जाए। समझ आया बच्चे? हाँ बोलो, हाँ या ना तो बोलो। तो फिर क्या करेंगे, इसे हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं समझा रखा हूं कि नीचे अगर प्लस में हो तो इसे माइनस लगा दो, नंबर वही रखो और ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटे यहां पर हम इनटू में लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 और नीचे लिख दिया 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू, जब आप 1 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो मोहित कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये किस फॉर्म में है, बोलो, मुंह तो खोलो। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, अब ऊपर तो एज इट इज, फिर नीचे क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस रूट 3 का स्क्वायर। याद रहे किसी नंबर पे रूट हो और उसका स्क्वायर भी हो तो आप स्क्वायर से रूट को कट कर दो, वही नंबर लिख दो। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो बच्चे, 3। वेरी गुड, समझदार हो गया बेटा। 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। अब 2 माइनस रूट 3 को 1 से डिवाइड करोगे क्या होगा, यही नंबर। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आंसर तो सेम नंबर आता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस रूट 3। अब आप देखो x आपके पास है, आपने 1/x निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 लिख देंगे और ये है 2 माइनस रूट 3। फिर क्या करेंगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। तो आपका आंसर निकल के आ गया 4। समझ आया अच्छे से, बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। सेकेंड, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, नीचे अब ऊपर मैं मिटा के करता हूं। अच्छे से समझो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे JSTS हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नेक्स्ट आगे बड़ी क्लासों में जाएंगे, इस सब की जरूरत पड़ेगी। नंबर सिस्टम चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप समझेंगे तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन था ये, 12। अब नेक्स्ट है 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ रूट 2 इक्वल 1.4142 then find the value of root under root 2 minus 1 upon root 2 plus 1। क्या करेंगे आप, ये है न्यूमरेटर में रूट 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में रूट 2 प्लस 1, और होल का रूट है, पूरे का उसके ऊपर रूट है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट। तो क्या करना चाहिए, डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं। दिस इज नॉट ए स्मार्ट वे, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट। सो वी विल rationalize द डिनोमिनेटर
जैसा कि मैं पहले बताया कि डिनोमिनेटर अगर रूट में होता है तो कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, बोलो, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करने के लिए प्लस की जगह माइनस लगा देना चाहिए। तो यहां पर लिखूंगा मैं √2 - 1, यहां √2 - 1। अब आप देखो ऊपर जो नंबर है वही नंबर यहां पर है। इफ यू मल्टीप्लाई any number by itself, if you multiply a number by itself, then the product is the square of that number. So we will write √2 - 1 whole square upon, this is in the form a plus b into a minus b, this is equal to a square minus b square. So we will write √2 - 1 का whole square, और पूरे पे रूट तो है ही, इक्वल टू √2 - 1 whole square divide, this is √2 square minus 1 square. Okay, √2 square 2, 2 minus 1, that is 1 whole root. This is √2 - 1 whole square. अब स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा √2 - 1। अब देखो इसको अगर डायरेक्ट पुट करते तो कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट होता, रैशनलाइज कर दिया, सिंपल √2 - 1 आ गया। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ √2 1.4142 - 1। अब 1.4142 में से 1 माइनस करना है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 को यहां लिख देते हैं। 1.4142 में से 1 माइनस करना है, अगर यहां 1 लिखोगे तो गलत, ये जो 1 है यहां लिखेंगे और 0 0 0 0 माइनस करेंगे, 2 4 1 4 और ये हो गया आपका 0। तो आंसर निकल के आ जाएगा 0.4142। समझ आया बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हो और आपको समझ आने लगता है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 + 2√2। अब देखो बच्चे घबरा जाते हैं, रूट के अंदर रूट देख करके। घबराना बिल्कुल नहीं है, जो डर गया वो मर गया, डर को हम डराते हैं। अब करना क्या है, रूट के अंदर दिस प्लस दिस है, आप कुछ ऐसा करो जिससे कि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी बताया कि रूट के अंदर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसे ना a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। यहां पर जो देख रहे हो ये 2 है, ये a है, और b में आप इसको 1 लिख सकते हो। इसका मतलब b आपके पास 1 मिल गया तो इसको स्प्लिट कर दो, 1 में क्या ऐड करोगे तो 3 आएगा, 2। ये 2 है, ये आपका a है और b आपका 1 है, तो इसे आप लिखो 2 + 1, 3 को स्प्लिट कर दिया 2 + 1, और अगला 2√2 को ऐसे ही रहने दिया। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 है इसे लिख दें √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। 1 को लिख दें 1 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया। प्लस में 2ab करेंगे आप, 2 × √2 × 1। ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसे अब आप क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब आप ये स्क्वायर आ गया, रूट आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया, आपके पास आ गया √2 + 1। है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो इस तरह से वीडियो को अंत तक देखना, आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस मिलेंगे और कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाएंगे। रूट के अंदर रूट, इसका मतलब उसे आप स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, और स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है
और आपका आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √48 प्लस √32 डिवाइड में √12 प्लस √18। अब ये प्लस में हो माइनस में हो कोई डजंट मैटर, मेन बात ये है कि रूट के अंदर जो नंबर है उस नंबर को आप ब्रेक करके सिंपलेस्ट मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर लो। अब √48 को ब्रेक करेंगे, क्या होगा? √48 को ब्रेक कर लिए, छोटे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप एक बार में समझते हैं तो एक बार में कर सकते हैं, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके ब्रेक करके लिखें। जिसे √48 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3। अब 2 कितनी बार आ गया? 4 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन √48 का कर दिए। फिर √32 का करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब इसको भी डायरेक्ट कर लेता हूं, √12 है, 2 2 जा 4, 3 जा। अब इसको भी डायरेक्ट कर लेता हूं, 2 इंटू 9, 2 9 जा 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप हर पेयर में से एक एक बाहर ले लो। ये पेयर बन रहा है, 2 ले लिया, इस पेयर में से एक बाहर ले लिया। अब आपके पास क्या बच गया? रूट के अंदर 3, ऐसे लिख दें। प्लस यहां पेयर में से एक बाहर ले लिया, इस पेयर में से एक बाहर ले लिया, फिर भी बच गया एक √2। अब आप क्या करेंगे? अपॉन में इस पेयर में से एक बाहर और ये रूट के अंदर रह गया, प्लस यहां पर 3 का पेयर बन रहा है बाहर, रूट के अंदर 2। अब आप सिंप्लीफाई करें, 2 2 जा 4 √3 प्लस 2 2 जा 4 √2 डिवाइड में 2 √3 प्लस 3 √2। ये नंबर बन के आया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड रूट है ये। अब इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो 2 √3 प्लस 3 √2 है। आपको कुछ नहीं करना, प्लस की जगह माइनस कर देना, ये सारे नंबर एज इट इज। तो 2 √3 माइनस 3 √2 अपॉन में 2 √3 माइनस 3 √2। जो नंबर हमने ऊपर लिखा वही नीचे लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 √3 इंटू 2 √3 मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 4 √3 इंटू 2 √3 माइनस 4 √3 इंटू 3 √2, फिर 4 √2 इंटू 2 √3 प्लस माइनस माइनस 4 √2 इंटू 3 √2। अब नीचे इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वही बात a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं इतना रूट देख करके। नंबर को नंबर से 4 2 जा 8 और √3 और √3 3, 8 3 जा 24 लिख दिया, माइनस 4 3 जा 12 और √3 इंटू √2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये सेम ऑर्डर में है, तो आप एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये √6 बन के आएगा। तो 4 3 जा 12 और आगे लिख देंगे √6, ठीक है। प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया और ये भी √2 इंटू √3 √6 हो गया, माइनस 4 3 जा 12 और √2 2 हो जाएगा। याद रखो सेम नंबर रूट में है तो रूट हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया 4 3 जा 12 और 12 इंटू 2 24 डिवाइड में, अब 2 √3 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए 2 √3,
2√3 इंटू 2√3। अब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। तो अब आप लिख सकते हैं इसको 12। अब इसको मन में भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 स्क्वायर करेंगे 9, √2 स्क्वायर करेंगे स्क्वायर और रूट कट गया, 2 बच गया, तो 3 3 जा 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। तो 12 माइनस में 18 आ गया, इक्वल टू, अब आप देखें ये 24 है, ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। अब -12 प्लस 8 है और √6 कॉमन आ जाएगा, तो -12 प्लस 8 कितना हो गया -4 और बाहर में √6 डिवाइड में 12 माइनस 18 है, माइनस में 6 आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, इसको 2 से 2 जा, 2 से 3 जा, तो ये आ गया 2√6 डिवाइड में 3। तो इस तरह से ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 मार्क्स में जरूर आएगा ये। तो ये मैं आपको रेशनलाइजेशन करा दिया आपको। तो किस तरह से रेशनलाइज करके वैल्यू फाइंड करते हैं ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16, find the value of cube root 7 multiply cube root 49। अब आप यहां पर देखें दोनों का ऑर्डर सेम है। आप दो इरेशनल को मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर में हो। सेम ऑर्डर में है, इनका ऑर्डर 3 है, तो आप ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट 7 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 49 इक्वल टू क्यूब रूट 7 इंटू 49। अब आप इसे ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 7 इंटू, ये 49 होता है 7 इंटू 7। अब आप देख रहे हैं बाहर क्यूब रूट है और अंदर 3 टाइम्स एक नंबर है, तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, ट्रिपलेट। 1 7 बाहर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 48। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट 48। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है। रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है कि किसी भी नंबर, इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के लिए जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल बिकम्स अ रैशनल देन बोथ आर कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब सपोज करो 48 है, रूट 48। अब इसका हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड है सिंपलेस्ट। सीधे रेशनलाइजिंग फैक्टर बोला तो रूट 48 का रूट 48 भी लिख दोगे, लेकिन अगर पूछ दिया सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर तो आपको करना होगा ब्रेक। रूट 48 को हम ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 48 अभी अभी दिखाया था, 2 से 24 हो जाएगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब आप देख रहे हैं 2 कितनी बार, 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देखें तो पेयर में से एक बाहर लेते हैं हम, तो 2 इंटू 2 और एक रूट 3 रह जाएगा, 4 रूट 3। अब आप बताएं इसे रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये रैशनल में चेंज हो जाए। तो अब आप देखें इसे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 इंटू 3 दैट इज 12। अब रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये रैशनल नंबर आया, इसका मतलब रूट 3 इसका सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 48 इक्वल टू रूट में
3, क्योंकि हमने इसे √3 से मल्टीप्लाई किया तब जाकर के ये रेशनल नंबर मिला, तो √3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, find the value of 0.008 पावर 1/3। अब आप देखिए 0.008 है पावर 1/3। अगर आपको दिक्कत आए कि पॉइंट में क्या करें, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसे चेंज करके। पॉइंट चेंज करने आता है, 8 लिखेंगे अपॉन पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे और 3 जीरो है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे। हो गया p/q फॉर्म में, आपका डर खत्म। नहीं तो हम तो सीधा कर देते 0.2 अब आप देखिए 1/3 है। अब 8 को पावर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और नीचे 1000 है। हमने एक ट्रिक बताया था कि 1 पे जितने जीरो हो उतने पावर लगा देते हैं 2 और 5 के ऊपर, तो 2 का पावर 3 लगा दिया और इंटू 5 का पावर 3 लगा दिया। ठीक है, या नहीं तो इसको ऐसे भी रहने देते हैं, बाद में डेसिमल में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। अब ऊपर में 2 का क्यूब हो जाएगा, इसे 3 बार 10 लिख देते हैं, 10 × 10 × 10। ये हमने ऐसा इसलिए किया कि पावर में 1/3 है तो पावर 3 के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 10 क्यूब और होल पावर 1/3 है। इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2/10 होल पावर 3। दोनों पे पावर 3 था। अब पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 1/3, 3 से 3 कट गया, यह बन के आ गया 2/10 इक्वल टू 0.2। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर समझदार हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.2 × 0.2 × 0.2 होल पावर 1/3। क्योंकि 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 × 8 हो गया और 3 डिजिट के बाद डेसिमल 0.008 बन के आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब और होल पावर 1/3। अब ये 3 से 3 कट गया, 0.2 आंसर आ गया। तो ऐसे करना चाहे ऐसे करें, ऐसे करना चाहे ऐसे करें, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4√3 प्लस 3√2 एंड सेम चीज 4√3 माइनस 3√2। जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसा ये a प्लस बी है और सेम चीज यहां पर आ गया a माइनस बी के फॉर्म में। तो आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करके डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करके फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b × a - b दैट इज a² - b²। तो 4√3 का स्क्वायर हो गया माइनस 3√2 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये a² - b² के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 48 माइनस 3√2 का स्क्वायर है। आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 9 × 2 करोगे 18 आएगा। अब 48 में से 18 माइनस करो, 8 - 8 0, 4 - 1 3, 30 आंसर आ गया। अब 20th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में सिंप्लीफाई ये दे तो 256 होल पावर 0.17 मल्टीप्लाई 256 होल पावर 0.08। अब आप कहेंगे अलग अलग सोचेंगे कि इसको सॉल्व करें, तो
तो अलग अलग आप सोच नहीं पाएंगे, आपको सोचना होगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के किस फॉर्म के बेस पर है। ये है a पावर m इंटू a पावर n, क्योंकि पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर को हम ऐड करते हैं। a पावर m इंटू a पावर n इक्वल a रेज टू पावर m प्लस n। अब आप देखिए a की जगह 256 है, पावर 0.17 मल्टीप्लाई 256 पावर 0.08 है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट, मल्टीप्लाई है, पावर को ऐड करेंगे। 256 रेज टू पावर 0.17 प्लस 0.08। अब 0.17 में अगर आप 0.08 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.25। तो इसे लिखोगे 256 रेज टू पावर 0.25। अब आप पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करें और इसका भी पावर में चेंज करें। 256 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 16 से 256 आता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें 256 का ऐसे करके 2 से और फिर पेयर बना ले तो ये बन के आएगा 4 का पावर 4। नहीं 2 के पावर में भी कर लिए तब भी कोई बात नहीं, 25/100 हो जाएगा। ये डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब आपको अगर कट करने आता है तो एक बार में कट कर लो, 25 1 जा 25 4 जा। अब आप देखो कि ये 4 रेज टू पावर 4 है, होल पावर 1/4 है। पावर पे पावर आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 4 से 4 कैंसल, 4 पावर 1, आंसर आ गया 4। तो ये रहा आपके पास 20 क्वेश्चंस। तो मैं सुपर 30 को काट देता हूं, इसको मैं बना देता हूं सुपर 20, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं यहीं पर खत्म करता हूं। ओके बाय बच्चों, बाय।